मणिपुर हिंसा को लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में अब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है और अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद ने इसे लेकर अहम टिप्पणी की है, जिस पर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर हिंसा को लेकर पूरा देश चिंतित है। मणिपुर की बीजेपी सरकार की विफलता के बाद भले ही मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, लेकिन इस बीच भी छिटपुट हिंसा की खबरें लगातार सामने आई हैं। ऐसे में अब ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के चीफ वोल्कर तुर्क ने वैश्विक घटनाओं पर दी गई जानकारी में भारत का जिक्र करने के साथ कश्मीर और मणिपुर के हालात पर भी टिप्पणी की। तुर्क ने कहा कि भारत का लोकतंत्र और संस्थान उसकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं, जो उसकी विविधता और विकास को रेखांकित करते हैं, लेकिन कश्मीर समेत मानवाधिकार रक्षकों और स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कानूनों और उत्पीड़न के इस्तेमाल से मैं चिंतित हूँ। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर हिंसा और विस्थापन को रोकने के लिए संवाद, शांति बनाने वाले और मानवाधिकार पर आधारित कोशिशों को तेज करने की मांग की है। उनके इस बयान पर भारत की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई। भारत के यूएन में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची ने UNHRC चीफ तुर्क के बयान को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जैसा कि भारत का नाम अपडेट में लिया गया है, मैं इस बात को पुरजोर ढंग से कहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक स्वस्थ, जीवंत और बहुलवादी समाज बना हुआ है। अपडेट में की गई निराधार और बेबुनियाद टिप्पणियां जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। हालांकि उन्होंने अपने देश का पूरी दृढ़ता के साथ बचाव किया, लेकिन बात जब जमीनी हकीकत की आती है तो उनके इस बयान पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरह के हालात मणिपुर में देखे गए, कुकी मैतेई समुदाय के बीच हिंसा में 150 से 250 लोगों की जान चली गई, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई और अब तक वहां शांति बहाल नहीं हो पाई है। मणिपुर की जनता पीएम मोदी से मणिपुर आने की गुहार लगा रही है, लेकिन ना तो पीएम गए और ना ही मणिपुर के हालात बदले। और ये पहली बार नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर का मुद्दा उठा हो। इससे पहले यूरोपियन यूनियन में भी इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पेश हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार मणिपुर के हालात कब बदलेंगे। DB लाइव की रिपोर्ट।